वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी ज़ैनब ज़ाहिद वंस अगैन। और आज का हमारा टॉपिक है जॉब वर्सेस बिजनेस। आज उसको डिस्कस करते हैं। नौकरी छोड़ के जब बिजनेस शुरू किया था, समझदार लोगों ने बहुत समझाया, मैं नहीं समझा। ऐसी समझदारी का क्या जो मेरी उड़ान को रोके। तो ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त और कुछ फैमिली मेम्बर्स वो हमेशा मेरे पास आते हैं देन आस्किंग मी कि भाई कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी बताओ, कहाँ पे जॉब कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसका बताओ भी, मैं यहाँ जॉब लगवा दें, ये करते हैं वो करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि हमेशा हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही क्यों ढूंढते हैं? वाई आर वी नॉट गोइंग फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़? बहुत कम लोग हैं जो आए होंगे मेरे पास एंड दे वुड बी आस्किंग तो यार कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता दो, कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ ये वो। ज़्यादातर हम लोग जॉब के पीछे ही क्यों भागते हैं? तो इसकी रीज़न ये है कि हम लोगों को बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि बेटा अच्छा पढ़ लो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे जितने अच्छे ग्रेड आएंगे उतनी अच्छी जॉब मिलेगी। मैट्रिक करते हैं और उसके बाद एक तो ये भी बड़ी फेमस लाइन है जी मैट्रिक के बाद पढ़ाई आसान है। कोई पढ़ाई आसान नहीं होती, यकीन करें, बहुत मुश्किल आ गए। एनीवेज, हमें ये सिखाया जाता है कि जितने अच्छे मार्क्स ले लेंगे हम मैट्रिक में, उसके बाद उतने अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे, और उसके बाद जी जितने अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे वहाँ से अच्छे मार्क्स लेंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, और उसके बाद अगर ज़्यादा अच्छा ग्रेड आ जाता है तो उतनी अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में हमारी जॉब लग जाएगी, और इट गोज़ ऑन। लेकिन हम ये क्यों नहीं सिखाते अपनी जनरेशन को कि हम लोगों को बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए? वाई आर वी ऑलवेज रनिंग फॉर द जॉब्स? देखें, इट्स नॉट बैड कि आपको जॉब करनी चाहिए, और मैं क्रिटिसाइज़ बिल्कुल नहीं कर रही हूँ जॉब वालों को, लेकिन ये है कि बिज़नेस के अंदर आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने की। और मेरा भी पर्सनल बिलीफ यही है कि हम लोगों को बिज़नेस करना चाहिए, जितना भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आप कर सकते हैं तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द बिज़नेस। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ। मैंने पर्सनली जॉब और बिज़नेस दोनों की तरफ पंगा कर चुकी हूँ, मैं काफ़ी पंगे किए मैं लाइफ में। तो व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 2018, तो मैंने एज अ राइटर स्टार्ट किया था, बल्कि उससे पहले मैंने जॉब की थी। ये था कि 5 to 6 months, 5 months आई बिलीव मैंने कंपनी में जॉब की थी, एंड दे वर द वर्स्ट 5 months ऑफ माई लाइफ, ट्रस्ट मी। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैंने ऑफ कोर्स वहाँ से पैसे कमाए हैं, लेकिन ये है कि दे वर द वर्स्ट 5 months इन अ केस कि आपके पास जॉब के अंदर कोई फ्रीडम नहीं होती। देयर इज़ अ बॉस अबव यू, उस बॉस के ऊपर एक बॉस बैठा हुआ होता है, एंड देन दिस थिंग गोज़ ऑन। और एक छुट्टी के लिए मुझे आज भी याद है वाई इट वॉज वर्स्ट फॉर मी, क्योंकि मैंने पूरे 5 months मैंने 5 months जो जॉब की एंड इट वेंट वेरी वेल। लेकिन आखिरी दिन मुझे आज भी याद है जब मैंने के लिए अप्लाई कर दिया था 30 days जो उनसे वो मुझे कंप्लीट करने थे, तो 29th डे देयर वाज एन इमरजेंसी इन माय होम एंड आई हैड टू टेक एन ऑफ। मैंने उससे पहले कोई ऑफ कुछ भी नहीं लिया, तो उस दिन मैंने ऑफ ले लिया, एंड ट्रस्ट मी अगले दिन व्हेन आई वेंट टू माय ऑफिस, तो वहाँ पे आगे मुझे ऐसे वार्निंग लेटर मिल रहे थे कि जैसे पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया। उस दिन आई डिसाइडेड कि इसके बाद अब जॉब नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए जॉब नहीं करूँगी, ठीक है। सो मे बी आई एम नॉट मेड फॉर द जॉब, और मे बी द जॉब्स आर नॉट मेड फॉर मी, लेकिन ये है कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए। हमारा जो करिकुलम है और जो हमारा स्टाइल है सारा का सारा, उसमें हमें यही सिखाया जाता है शुरू से ही, बच्चे के माइंड में ये डाला जाता है अच्छा पढ़ लोगे तो अच्छी जॉब लग जाएगी, नहीं पढ़ोगे तो ये गरीब रुल रहे हैं, ऐसे रुलते रहो। ये ऐसा नहीं है। अगर खुदा न खास्ता देयर आर चांसेस, हो सकता है कि आप पढ़ने लिखने के बाद भी आपको कोई जॉब ना मिले। अगर नहीं मिल रही तो मायूस होकर ना बैठें। देयर आर सो मैनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो आप खुद यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने वो जॉब छोड़ी तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन थी कि या तो मैं अपने अब्बा जी के पैसों के ऊपर बैठी रहूँ, या सेकंड ऑप्शन ये थी कि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो उसको कैश कर लिया जाए, व्हिच इज़ लिटरली व्हाट आई डिड। तो मैंने स्टार्टेड ऑफ बाय राइटिंग जॉब। सबसे पहले मेरा राइटिंग का टास्क था, और मुझे आज भी याद है कि मैंने पूरी रात लगा के एक आर्टिकल लिखा था, अराउंड 200 to 300 वर्ड्स, और वो लिखने के बाद मुझे सुबह उठ के आई लिटरली अर्नड अराउंड 100 रुपीज़, शायद पाकिस्तानी 100 रुपीज़ मिले थे मुझे, और मेरी खुशी देखने वाली थी। लिटरली मैं लुटियाँ डाल रही थी, आई वॉज सो हैप्पी। तो मैंने सुबह उठते साथ ही अपने पापा को बताया, मैंने कहा पापा ये आपके अकाउंट में ना पैसे आए।
एंड ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड। तो कहते हैं हाँ बेटा कितने पैसे आए? मैंने कहा 100 रुपीज़। एंड ट्रस्ट मी, इतनी डांट पड़ी मुझे मेरे बाबा से, इतनी डांट पड़ी, लेकिन ही थॉट दैट दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई शुड हैव अर्न। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, कहते भाई आज के बाद तुमने ये काम नहीं करना। लेकिन मैं भी शहजादी उनकी बेटी, मैं भी नहीं बाज आई। एनीवेज हुआ ये कि आई कॉन्टिन्यूड, पहले बीच में मैंने ब्रेक लगा लिया, उसके बाद मैंने दोबारा कंटिन्यू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2019 के एंड में आई थिंक मैंने दोबारा स्टार्ट किया था राइटिंग का काम, और 2020 के एंड तक ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट ये मेरा टेन्योर था जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अराउंड 3 to 4 मिलियन सिर्फ राइटिंग से कमाए थे। तो बताने का आपको मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी स्किल अगर आपके पास है तो वो यूज़लेस है। कोई भी स्किल है, XYZ कुछ, कोई भी स्किल है, आजकल तो वो ज़माना चल रहा है, कहना चाहिए कि आपने अपनी स्किल कैसे बेचनी है। यू कैन लिटरली अर्न फ्रॉम एनीथिंग, ठीक है। तो मेरे लिए इट वर्कड आउट रियली वेल। मैंने फिर राइटिंग की, उसके बाद फिर दोबारा 1 साल का ब्रेक दिया। 2021 से लेके 2022 तक आई वाज अगैन ऑन अ ब्रेक, आई वाज नॉट डूइंग एनी राइटिंग टास्क। लेकिन जितना टाइम मैंने इन्वेस्ट किया राइटिंग के अंदर, मैंने अच्छी अमाउंट अर्न कर ली थी उससे। तो मेरे लिए तो बिज़नेस हैज़ वर्कड आउट रियली वेल। इसको बिज़नेस ही कह सकते हैं, फ्रीलांसिंग है, आपके पास फ्रीडम होती है, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी आप ब्रेक भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर यही मैं जॉब के अंदर करती, बीच में 1 साल का अगर ब्रेक आ जाता और दोबारा अगर मैं जॉब करना चाहती, तो जाके सबसे पहला जो इंसान है वो, आप कह सकते हैं ना, एक ठप्पा लग जाता है आपकी CV के ऊपर कि भाई ये क्या है, 1 साल का ब्रेक क्यों दिया तुमने, ठीक है। वो कुछ नहीं समझते जॉब वाले, उनसे या जो आपका सामने बॉस बैठा होता है ना जॉब में, वो कुछ नहीं समझता, ठीक है। तो वो आपको आके ना एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है आपकी CV के ऊपर कि भाई क्यों 1 साल का ब्रेक क्यों लिया आपने, कोई मसला हुआ होगा, वो नहीं समझते। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कभी भी आप ब्रेक ले सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मेरा वोट पर्सनली गोज़ फॉर द बिज़नेस। लेकिन आप लोग ज़रूर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ मेरे साथ शेयर करें कि आपका क्या थॉट है, क्या करना चाहिए। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो प्लीज़ डू शेयर द अपॉर्चुनिटीज़ विद मी, हो सकता है मैं मज़ीद कोई पंगा कर सकूँ। और अगर आपको लगता है कि जॉब इज़ बेटर तो प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाई, क्योंकि मेरा आज तक एक्सपीरियंस जॉब वाला अच्छा नहीं रहा। सो प्लीज़ डू शेयर दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ अपने सारे के सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह कल आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।